हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो में हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, सो लेट अस रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट। इन अ मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ए इफ एन अननोन रेजिस्टेंस एक्स is in the left gap and a known resistance y of resistance 12.5 ohm in the right gap. Determine the resistance of x. Why are the connection between resistor in Wheatstone bridge or meter bridge made of thick copper strip? ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये पूरा जो न्यूमेरिकल है वो मीटर ब्रिज पर बेस्ड है। ठीक है, और स्टूडेंट्स आप लोग जानते ही हो कि व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है मीटर ब्रिज। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए वी जस्ट रीड द थ्योरी फर्स्ट एंड आफ्टर रीडिंग दिस थ्योरी देन ओनली यू कैन अटेम्प्ट दिस न्यूमेरिकल। ठीक है, सो मीटर ब्रिज इस तरह का होता है। मीटर ब्रिज कुछ इस तरह का होता है, गिवन है जहाँ पे बैलेंस पॉइंट, यहाँ पे जो बैलेंस पॉइंट का दिया गया है 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड। ठीक है, 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड एंड से 39.5 सेंटीमीटर पर के डिस्टेंस पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे बैलेंस पॉइंट मिलेगा। ठीक है, उस वक्त जो रेजिस्टेंस वाई है वो हमें कितना गिवन है, 12.5 ओम गिवन है। ठीक है, होगा तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इफ एन अननोन रेजिस्टेंस एक्स इज इन लेफ्ट। ठीक है, सबसे लेफ्ट गैप। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है कि डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स। हमें कैपिटल एक्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमें वाई गिवन है और लेंथ गिवन है इसकी। सो लेट अंडरस्टैंड फर्स्ट कि ये क्या है। ठीक है, ए से सी तक की जो तक एक रेजिस्टेंस वायर लगाया गया है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस एक्स और वाई लगाए गए हैं। ठीक है, एक्स जो है वो लेफ्ट गैप कहलाता है, जो वाई है वो राइट गैप पर हमने लगा रखा है, तो ये वाई जो होगा वो राइट गैप कहलाते हैं। ठीक है, और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में हमने क्या लगा रखा है, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। मीन्स क्या होगा, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जो भी टच करने पर क्या देता है, यहाँ पर नल पॉइंट देगा। ये जॉकी पॉइंट होता है बेसिकली। ठीक है, जो कि यहाँ पर टच करने पर रेजिस्टेंस वायर पर, मतलब ये रेजिस्टेंस वायर पर हम जब भी ये गैल्वेनोमीटर की में जो जॉकी पॉइंट होता है, ठीक है, जॉकी होगी, उसे टच करेंगे तो ये क्या देगा, हमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, और किसी भी एक पॉइंट पर जब ये डिफ्लेक्शन हमें 0 मिलता है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा नल पॉइंट, या फिर वो पॉइंट कहलाता है हमारा बैलेंस पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करा है एल से। ठीक है, बाकी जो बची हुई लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, 100 माइनस एल। इज इट क्लियर? जो बाकी बची हुई होगी, अगर मैं इस पॉइंट को डी मान लूँ तो डी सी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो लेंथ है इस पूरे स्केल की वो कितनी है, 1 मीटर है, एंड वी नो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। दैट्स वाई ये कितना हो गया, 100 माइनस एल सेंटीमीटर हो गया। नाउ यहाँ पे इसको कंप्लीट जो हमने ये इस तरह का सर्किट ले रखा है, इसे मीटर ब्रिज क्यों कहते हैं। मीटर ब्रिज इसलिए क्या कहा जाता है क्योंकि एक तो इसमें जो स्केल लगा है, ठीक है, ये किस में है, मीटर में दे रखा है। और ब्रिज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रैक्टिकल
एप्लीकेशंस पर या ये कह ले इसके प्रिंसिपल पर व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर क्या है, बेस्ड है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मीटर ब्रिज, ठीक है। अब हमें ये समझना है कि बैलेंस पॉइंट पर जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो जाए उस टाइम ये ब्रिज बैलेंस कहलाता है। और उस वक्त ये जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वो कितना होगा, x/y इक्वल्स टू L/100 माइनस L के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये तो हमने थ्योरी से भी पहले निकाला गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, ठीक है। अब हमें इन दिस क्वेश्चन गिवन दैट लेंथ इक्वल्स टू 39.5 सेंटीमीटर है, वाई हमें जो रेजिस्टेंस है वो दे रखा है 12.5 ओम, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैलकुलेट 100 माइनस एल, दैट इज 100 माइनस 39.5, ठीक है, कितना आया 60.5 सेंटीमीटर। वी नो दैट व्हेन द मीटर ब्रिज इज बैलेंस, दैट इज एट अ बैलेंस पॉइंट, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, जस्ट आई टोल्ड यू x/y इक्वल्स टू L/100 माइनस L, ठीक है। इन दोनों रेजिस्टेंस जो लगे हुए हैं उनका जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, बैलेंस लेंथ के रेशियो के इक्वल होगा, ठीक है। सो जस्ट वी आर पुटिंग दिस वैल्यू इन दिस फॉर्मूला, व्हाट विल कम, x/12.5 इक्वल्स टू 39.5 अपॉन 60.5, हाँ, just solve this value, what will come, x equals to 8.16 ohm, or we can write here x is approximately equals to 8.2 ohm, ठीक है। तो ये जस्ट हमने एनसीईआरटी के आंसर के मैच करने के लिए लिखा है, ठीक है। तो हमने क्या निकाला, अभी हमने डिटरमाइन करा द रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ठीक है। नेक्स्ट हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर इन व्हीट स्टोन और मीटर ब्रिज आर मेड ऑफ थिक कॉपर स्ट्रिप। तो स्टूडेंट जब भी यहाँ पर जो क्वेश्चन आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि हम मतलब जब भी व्हीट स्टोन ब्रिज या मीटर ब्रिज की बात करते हैं तो वहाँ पर थिक कॉपर स्ट्रिप्स ही क्यों ली जाती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है तो योर आंसर विल बी, आपका आंसर क्या होना चाहिए, बिकॉज ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर एज वी ऑलरेडी नो डैट कि जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के, ठीक है। मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा देने पर क्या होता है, सर्किट में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे दे रखा है कि थिक कॉपर वायर, ठीक है, थिक कॉपर वायर की वैसे ही हमें पता है कि कॉपर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। अब यहाँ पे थिक कॉपर की स्ट्रिप्स ले रखी है तो एरिया ऑफ यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया। इट मीन्स रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। So you can write your answer or just told your answer like this: the connection between the resistor in a meter bridge made of thick copper strip to minimize or to reduce the resistance, to minimize or to reduce the resistance, ठीक है। This is the answer of first part. Now see second part. In second part the question, in this question, determine the balance point of the above bridge if x and y are interchange, ठीक है। तो x and y को जब इंटरचेंज कर दिया जाए, हाँ, तो बैलेंस पॉइंट पर क्या इफेक्ट होगा फाइंड आउट करना है। कि अब हमने पहले क्या लिया था, x को हमने क्या लिया था, लेफ्ट गैप में लिया था और y को हमने राइट गैप में लिया था, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, y को लेफ्ट गैप में लिया है और x को हमने क्या करा है,
फ्राइड गैप में लिया है, इंटरचेंज कर दिए दोनों रजिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट पेज में मैंने डायग्राम बनाया है, उसमें रिप्रेजेंट करा है। क्योंकि रजिस्टेंस के पोजीशन चेंज होगी तो बैलेंस पॉइंट भी क्या होगा, यहाँ पर ऑब्वियसली चेंज होगा ना। तो यहाँ पर जो न्यू बैलेंस पॉइंट मैंने कंसिडर करा है दैट इज एल डैश। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक मैंने कंसिडर करा है एल डैश, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा पॉइंट, मतलब वैल्यू कितनी होगी 100 माइनस एल डैश। ठीक है, तो जो नल मीन्स यहाँ पर जो लेंथ हमने रिप्रेजेंट करी है एल डैश, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो तो सेम रहेगा ना। यहाँ पे हमने खाली क्या करा है, रजिस्टेंस इंटरचेंज करने पर लेंथ का रेशियो तो सेम वो ही रहता है। तो इन दिस सिचुएशन एट द बैलेंस पॉइंट लेट इट बी एल डैश। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, y अपॉन एल डैश इक्वल्स टू x अपॉन 100 माइनस एल डैश। जस्ट पुट द वैल्यू पुट करा हमने। y की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 12.5, एल डैश की वैल्यू गिवन है 8.16। अभी हमें x की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट करी है, वो वैल्यू रखी है 8.16। यहाँ पर हमने क्या कर रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखी है। देन एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश, हाँ जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वैल्यू, व्हाट विल कम 1250 माइनस 12.5 एल डैश माइनस 8.16 एल डैश। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या करा कि इस वैल्यू को सॉल्व करा, इक्वल में है। ठीक है, अब इस वैल्यू को इधर लेके आए तो ये कितना हुआ 8.16 एल डैश प्लस 12.5 एल डैश। तो हमारी जो न्यू जो हमें नल पॉइंट मिला वो कितना आया 60.5 सेंटीमीटर वाइल सॉल्विंग दिस वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या करा, बैलेंस पॉइंट हमने डिटरमाइन करा, न्यू बैलेंस पॉइंट हमने क्या करा यहाँ पर डिटरमाइन करा है। ठीक है, दिस इज न्यू बैलेंस लेंथ। नाउ सी इन थर्ड पार्ट। ठीक है, व्हाट इज गिवन, व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड द सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज, would the galvanometer show any current। अब वो उसने बोला है कि अगर गैल्वेनोमीटर को मैं सेल से इससे क्या करूं, इंटरचेंज कर दूं, मतलब गैल्वेनोमीटर को मैं यहाँ लगा दूं और सेल को मैं यहाँ लगा दूं। ठीक है, इंटरचेंज कर दूं, तो what happen if the galvanometer and cell are interchanged at the balance point of the bridge, would the galvanometer show any current। क्या galvanometer में कोई भी current show होगी। so your answer will be when galvanometer and cell are interchanged at balance point of the meter bridge, the bridge remain बैलेंस। ठीक है, डेट मीन्स नो इफेक्ट ऑन बैलेंस पॉइंट एंड गैल्वेनोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। वहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही होगी, गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, दिस इज योर आंसर सी। Thank you for watching this.